बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम के दस्तरखान में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए तलबीना बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ जो बिल्कुल खीर की तरह बनता है और इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तलबीना जो है वो कई बीमारियों का इलाज है और सबसे बढ़कर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इसको खाना। मैं आपको इसको इस तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि आप इसको सेव करके रख लेंगे और जितनी ज़रूरत होगी आप उतना इस्तेमाल करें। और वेट लॉस के लिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हुए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब जौ ले लिए हैं। जौ को जो है अच्छे तरीके से आपने धोकर ग्राइंडर की मदद से इसको पीस कर पाउडर फॉर्म में बना लेना है। अगर आपने इजी स्टेप फॉलो करना है तो आप सिंपल जो है बाजार से जौ का आटा मिल जाता है, किसी अच्छी दुकान से जौ का आटा ले लें। जौ जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, तो यकीन जाने ये तलबीना जो है वो बहुत ज़्यादा शुगर पेशेंट को फ़ायदा देगा। तो यहाँ पर जो है मैंने जौ को अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में बना लिया है। इसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे उनमें बादाम मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब बादाम ले लिए हैं। बादाम जो है वो दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आप इसको बच्चों को लाजमी दें। इसके अलावा यहाँ पर मैंने चारों सीड लिए हैं जिनमें फ्लैक्स सीड है, पंपकिन सीड है, चारों मगज़ हैं और सनफ्लावर सीड है। ये सीड जो है इनका शुमार जो है सुपर फूड्स में होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली फॉर वेट लॉस एंड जो गर्ल्स को पीसीओएस इश्यूज होता है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने ड्राई डेट्स ली हैं, 11 अदद के करीब यहाँ पर मैंने ड्राई डेट्स ली हैं जिसको आम जुबान में हम छुहारे भी कहते हैं। 2 कप के करीब यहाँ पर मैंने मखाने लिए हैं। मखाने बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये कैल्शियम से भरपूर हैं। जिनको जोड़ों का दर्द, हड्डियों में दर्द रहता है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर 2 कप के करीब मैंने मखानों का लिया है। तो सबसे पहले जो है मैं एक कढ़ाई ले लूँगी, इसमें बगैर ऑयल शामिल किए हुए ये तमाम ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनको डालकर अच्छे से जो है धीमी आंच पर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे से भून चुके हैं। अब मैंने उसी कढ़ाई में धीमी आंच पर जो है मखानों को भून लेना है। मखाने जो हैं वो नरम होते हैं, तो आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो आपने इसको मुसलसल चमचा हिलाते रहना है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मखाने भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब मैंने जो है इन तमाम चीज़ों को एक ग्राइंडर में डालकर दरदरा सा पीस लेना है। अगर आप पाउडर फॉर्म करना चाहते हैं तो ये टोटली आप पर है, लेकिन बहुत मज़े का लगता है दरदरा दरदरा और बिल्कुल खीर की तरह ये बनती है तलबीना। तो यहाँ पर जी मैंने जौ का आटा भी ले लिया है, बगैर ऑयल डाले हुए धीमी आग पर मैंने इसको भी अच्छे से 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी जौ का आटा भी जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इसको आपने जो है एयर टाइट कंटेनर में शामिल कर देना है। यहाँ पर मैंने जो है इसमें थोड़े से मखाने मैंने इस तरह साबित रखे हुए हैं, बाकी जो है मैंने पाउडर बना लिया था। अब जी मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तलबीना जो है मरीज के दिल को तस्कीन देता है और कुछ गम भी दूर कर देता है। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि ये कितना ज्यादा फायदेमंद है। तलबीना पाउडर जो है वो बनकर रेडी है और आप देख सकते हैं ये कितना झटपट और कितना फायदेमंद है। और महंगे महंगे जो हम कॉर्नफ्लेक्स खरीदते हैं और दलिए खरीदते हैं उनसे भी ये बहुत कम कीमत पे और बहुत अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से घर पर ये तैयार हो जाता है। आप सुबह नाश्ते टाइम इसको बनाएं। एयर टाइट कंटेनर डब्बे में आप इसको डालकर जो है फ्रिज में रख दें और 2 से 3 महीनों में आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बनकर इतना मजे का तैयार होता है कि ये बहुत जल्दी ही आपका खत्म हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपने 2 से 3 टेबलस्पून तलबीना पाउडर के ले लेने हैं। उसको इसी तरीके से कढ़ाई में बगैर ऑयल शामिल किए हुए धीमी आंच पर बस 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी तलबीना जो है वो अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैंने इसके अंदर जो है 2 कप के करीब दूध के शामिल कर देने हैं और इसको जो है साथ साथ आपने इस तरीके से चम्मच हिलाते रहना। तो माशाल्लाह
जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप देख सकते हैं कितना मज़े का हमारा जो तलबीना है वो बनकर रेडी है। इसमें मैंने चीनी बिल्कुल ऐड नहीं की, मिश्री ऐड की हुई है, लेकिन अगर आप चीनी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लें, लेकिन कोशिश करें कि ना करें, उसकी जगह आप शहद का इस्तेमाल कर लें। तो अब जी मैं इसको सर्व करूंगी। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मज़ेदार सा तलबीना बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।